हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फिर से आज मैं आपके लिए क्लासेस लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक पीपीटी पे क्लास लेके आया हूँ। ये सब मैंने बनाया है आपके लिए, देखो ये सब मैंने तैयार किया है आपके लिए। आज मैं एमसीक्यू की क्लासेस लेके आया हूँ। ऐसा था पीडीएफ में पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैं इस वजह से आप लोगों के लिए मैंने कि कुछ नया सोचूं, कुछ नया करूं, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना के लाया हूं। ठीक है ना। तो आज हम इससे पढ़ेंगे और देखते हैं अगर आपको कैसा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आप बोलिए कि सर नहीं पीडीएफ से पढ़ा दीजिए, नहीं सर ऐसी पीपीटी बना के पढ़ा दीजिए। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप मुझे कमेंट में बता दीजिए और ये बताना कि कैसा लग रहा है। ये मैंने अच्छा बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक बनाया है। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी। तो आज मैं पहले एमसीक्यू की क्लास है आज हमारी, है ना। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर थ्योरी मत पढ़ाइए, क्वेश्चंस में ही समझा दीजिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं एमसीक्यू ही करा देता हूँ। वैसे भी आपको क्वेश्चंस में ही करा दूंगा, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस ही लगाने हैं पेपर में। थ्योरी हम एनी ईयर पढ़ लेंगे, सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। सेमेस्टर की भी क्लासेस चलेगी आपके एडमिशन होने के बाद भी, आप भी करना करें। तो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले आज हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा चैप्टर है एसी एंड एसी सर्किट्स, इसके आज हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना। आईएमपी एमसीक्यूज हैं, है ना। एसी एंड एसी परिपथ इसका नाम है चैप्टर का। तो आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात आप चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है श्रेणी अनुनादीय परिपथ की आवृत्ति का सूत्र। ठीक है ना। तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो है एफ बराबर 1 LC, दूसरा है एफ आर बराबर 1 2 पाई LC और तीसरा है एफ 1 2 पाई √LC और हमारा जो चौथा ऑप्शन है एफ बराबर 2 पाई √LC। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा एफ बराबर 1 2 पाई, सॉरी इसकी ये जो आंसर है ये आपका रॉन्ग में लिख रहा है। मैं आप ये आंसर इसका सही होगा पीपीटी, सॉरी मिस्टेक हो गई होगी बनाने में। ये आंसर होगा 1/2, है ना, पाई √LC। सॉरी वो मिस्टेक में टाइपिंग हो गई है। ठीक है ना। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए एफ आर बराबर 1/2 पाई √LC। ठीक है, इसमें बटे का चिन्ह नहीं लगा हुआ है बस, बाकी की ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एसी का औसत उसके आरएमएस मान से होता है अधिक, बराबर, कम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कम। कैसे होगा, क्योंकि एसी का जो औसत मान है उसके आरएमएस मान के, मतलब कि जो एसी का जो आपका एवरेज वैल्यू है, एसी की जो एवरेज वैल्यू है, एसी की जो एवरेज वैल्यू है आरएमएस के मान से, आरएमएस मान से होता है। तो क्या होता है, आरएमएस मान से जो एवरेज होता है वो होता है कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा एसी परिपथ में शक्ति व्यय होता है केवल। एसी परिपथ में शक्ति का व्यय होता है केवल। एसी परिपथ में शक्ति का व्यय होता है केवल। तो इसका जो आंसर है धात्विक में, प्रतिरोधक में, प्रेरक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है प्रतिरोध में। मतलब कि एसी परिपथ में, मतलब कि आपका जो एसी है, ठीक है ना, और परिपथ का मतलब हो गया सर्किट। ठीक है ना। एसी सर्किट में शक्ति का मतलब पावर, ठीक है ना, और व्यय का मतलब कम होना, ठीक है ना, घटना, ठीक है ना, कम होना, ठीक है ना, लो मान लो, ठीक है, इसे ना कम होना। तो कि ये कह रहा है एसी सर्किट में पावर का लो होना किस में होता है, धात्विक में, प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, इन सब में। आपको पता है कि अगर हम किसी तार में से, या मतलब हमारी जो करंट गुजरती है, मतलब हम करंट गुजरती है, तो करंट जो गुजरने में यानी ये रुकावट कौन डालता है, हमारा प्रतिरोध डालता है। क्या डालता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हमारा बाधा डालता है। इस वजह से जो इसका जो आंसर है, जो शक्ति जो होगी यानी ये कम होगी, वो किसके कारण होगी, प्रतिरोध के कारण। ठीक है, ये तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। एसी परिपथ की शक्ति खपत ज्ञात करने का सूत्र। एसी परिपथ की शक्ति खपत ज्ञात करने का सूत्र, मतलब कह रहा है एसी सर्किट की पावर
यानी है खपत ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो वो हमारा होता है पावर फैक्टर का। कौन सा होता है? हमारा पावर फैक्टर का सूत्र होता है। ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका जो आंसर डी भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो पी बराबर वी आई कॉस फाई होगा। इसके आगे आप फाई का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है ना, वी आई कॉस फाई, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। एसी परिपथ में आयम घटक का मान होता है। एसी परिपथ में जो आयम घटक का मान होता है वो हमारा होता है 1.414। ये मैंने आपको पिछली थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था, आप उसमें देख सकते हैं कि जो एसी परिपथ है, मतलब एसी सर्किट में आयम घटक का जो मान होता है 1.414 होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य तथा तरंग गति के संबंध होते हैं। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य तथा तरंग गति के संबंध होते हैं। तो इसका जो ये पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन आपका जो मिस्टेक है, और दूसरा भी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये जो कमी है, अगली बार मैं इस कमी को भी सुधारूंगा। इसका जो आंसर है इसमें सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है y बराबर एफ इंटू है ना लैम्डा। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आप इससे, ये आंसर आपका सही है। ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी ऑल्टरनेटर की गुणन दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। तो कौन सा नियम होता है? हमारा पहला नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हस्त का नियम, फैराडे के द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑल्टरनेटर की जो गुणन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग हमेशा दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8.1 टेरा हार्टेज किसके बराबर होता है ना? 8.1 टेरा हार्टेज किसके बराबर होता है? तो ये इसका जो हमारा आंसर है 10 की घात, ये पावर के रूप में, ये जो है आप देख रहे हैं 103 नहीं है, ये 10 की घात 3 है। और जो हमारा जो जी मतलब जो हमारे चारों ऑप्शन है, ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ये है 10 की घात 3। ठीक है, और ये हमारा जो दूसरा ऑप्शन है जो है हमारा 10 की घात 6, और ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा 10 की घात 9, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है 10 की घात 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा 10 की घात 12, मतलब डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, अभी नया नया बनाया है मैंने, तो थोड़ा सा पहली बार बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार से आपको गलती नहीं मिलेगी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए इस बार पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, श्रेणी प्रकार के परिपथ के शक्ति घटक की गणना के लिए हम प्रयुक्त तो कौन सा सूत्र, मतलब कौन सा प्रयुक्त सूत्र कहते हैं? मतलब श्रेणी प्रकार के परिपथ, मतलब सीरीज प्रकार के जो सर्किट में हम शक्ति घटक के किस प्रकार का सूत्र का प्रयोग करती हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कॉस, सॉरी ये फाई का चिन्ह है, ये फाई का चिन्ह, सॉरी ये फाई का चिन्ह है, कॉस फाई यानी बराबर आर जेड, और कॉस बराबर जेड आर, ये यहाँ भी फाई का चिन्ह लग रहा है और यहाँ भी फाई का चिन्ह है। ठीक है ना, इसका जो आपका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड है। इसका ये सही आंसर ये होगा। ठीक है, सॉरी पहली बार में गलती ज़्यादा हो गई है पीपीटी बनाने में, नई नई बनाई थी आपकी, इस वजह से माफ़ करना, थोड़ी अगली बार से ये गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10वां है, यदि एक आरएलसी परिपथ में आरएल एवं सी एक्रॉस वोल्टा क्रम से वी आर और वी वन और वी हो तो आरोपित एसी का वोल्टता होगा। इसका जो सही है, इसका जो सही आंसर है वी आर प्लस वी एल प्लस वी यानी एल, यहाँ एल नहीं होगा, सॉरी है ना, वी आर प्लस वी एल यानी प्लस वी सी, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारा ऑप्शन है वी आर यानी वी आर, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, वी आर कोष्टक वी एल माइनस वी सी, ये भी नहीं होगा। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, वी अंडर रूट वी की पावर यानी स्क्वायर प्लस है ना कोष्टक वी एल माइनस वी सी है ना, सॉरी होल। ठीक है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ हमारा फॉर्मूला कि इसका मतलब जो यानी अगर आपको समझ में नहीं आया हो
या आप मेरी देख लीजिए एक बार, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये ऐसे लिख रहा है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है उसका यानी 11वें क्वेश्चन को कहते हैं कि आरएलसी परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, मतलब जी आरएलसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका जो सूत्र होगा वो आपका होगा आरएलसी सर्किट में आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा जेड बराबर आर प्लस एक्स सी, ये भी नहीं होगा आर प्लस नहीं है कोष्टक या माइनस लगा दीजिए है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है। और जेड बराबर आर माइनस है ना एक्स स्क्वायर एल माइनस, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए एक्स स्क्वायर सी, ये भी नहीं होगा। आपका जो सही आंसर होगा वो जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस है ना, सॉरी नहीं सॉरी यहाँ प्लस का ही चिन्ह है, प्लस कोष्टक एक्स एल माइनस एक्स सी यानी कोष्टक मतलब होल होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। इसको भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। ये हमारा ऑप्शन है आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक एक्स एल माइनस एक्स सी का होल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यदि किसी आरएलसी परिपथ में आर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दे रखा है, आपको शुरू से पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी आरएलसी परिपथ में आर बराबर 5 ओम है ना, और एक्स बराबर 152 है तथा है ना, सॉरी ये 152 नहीं है, ये 15 है नहीं है, ये क्या है हमारा 15, ये हमारा कितना है, ये 15 है। ये गलती हो गई है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ये हमारा 15 है, इसको मिटा दीजिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये कह रहा है यदि किसी आरएलसी परिपथ में 5 ओम और जो हमारा प्रेरित है जो हमारा 15 है और जो हमारा एक्स बराबर दे रखा है 15 है, तो उसका तुल्य अपघट क्या होगा। तो हमें तुल्य अपघट निकालना है। तो तुल्य अपघट निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इस पर सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि सॉल्व हो नहीं पाएगा इसमें। इसका जो आंसर है इसके आगे से भी आप 0 उठा दीजिए। ठीक है, इसके आगे 0 उठा दीजिए, बाकी तो सब ठीक है। ये भी है नहीं है हमारा, खाली 5 होगा। तो इसका जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, इसका जो करेक्ट आप किससे निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी एक्स सी माइनस एक्स एल का होल, ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला है। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, आपको आर का मान दे रखा है 5 ओम, वो आप इसमें रख दीजिए। और आपका जो एक्स है मतलब प्रेरित का मान है वो आपको दे रखा है 15, और जो हमारा दूसरा है वो भी आपको दे रखा है 15, मतलब 2 बार इनको रख दीजिए इसमें और आंसर आपका निकल जाएगा। एक्स वाला 15 ओम दोनों दे रखी हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है वो है किसी एसी परिपथ का होता है बराबर, किसी एसी परिपथ का होता है बराबर एक्स एल इंटू आर, एक्स एल अपॉन आर, आर अपॉन एक्स एल, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स एल इंटू आर। तो इसका जो सही आंसर होगा एक्स एल अपॉन आर, ये हमारा बी वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एसी परिपथ में संधारित्र के एक्रॉस वोल्टा बी तथा कुंडली के एक्रॉस वोल्टा V1 ना, सॉरी ये B1 नहीं है, VL है। ठीक है ना, और ये VC है। एसी परिपथ में मतलब एसी सर्किट में संधारित्र मतलब कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टा तथा कुंडली है ना, कुंडली के एक्रॉस वोल्टा होगा एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे से जुड़ने वाला स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य वाले होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, एक दूसरे के विपरीत कार्य वाले होते हैं, मतलब कि जो आपका जो संधारित्र है जो कुंडली है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। और जो हमारा 15वां क्वेश्चन है हमारा 1000 वोल्ट का उच्चतम मान वाली वोल्टा आरएमएस मान होता है। ठीक है ना, एक्स है ना, X1
जी, मैं आपको बता देता हूँ जी। एक्स का जो मतलब है, जो एक्स का मतलब है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्स का मतलब होता है है ना, प्रेरकत्वीय। और जो एक्स का जो मतलब है, जो आप जो एक्स देख रहे हैं, इसका जो मतलब है वो है ना प्रेरकत्वीय है। क्या है हमारा? प्रेरकत्वीय। ये हमारा प्रेरकत्वीय है। ये हमारा प्रेरकत्वीय है, इसका मतलब जो हमारा प्रतिघात, और इसका जो मैंने प्रेरकत्वीय प्रतिघात बोलते हैं इसे, और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम में लेते हैं। और जो हमारा सी होता है, सी एक्स सी, इसका मतलब होता है धारिक्य। धारिक्य प्रतिघात, ये भी ओम में होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 था। 1000 वोल्ट का उच्चतम मान वाला वोल्टा का आरएमएस मान होगा। एक आरएमएस मान होगा एक्स 1 बड़ा है एक्स सी से, या एक्स एल छोटा है एक्स सी से। एक्स एल बराबर एक्स सी के, एक्स एल इंटू एक्स सी बराबर 1। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा यानी जो हमारा जो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा एक्स एल यानी छोटा है एक्स सी से। मतलब प्रेरित है ना, प्रेरित घात छोटी है ना, प्रतिघात है ना, प्रतिघात से, मतलब धारिक के प्रतिघात से। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो छोटा है वो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, उसका जो आरएलसी क्वेश्चन नंबर सॉरी पढ़ते हैं। आरएलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में होता है 1 मेगा हार्ट यानी एक है नहीं 100 में किलो हार्टेज, या 10 किलो हार्टेज, या 1 किलो हार्टेज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा 10 किलो हार्टेज। क्या होगा? 10 किलो हार्टेज। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है वो उसका जो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 1 किलो वाटेज की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य होती है। तो इसका है 3 इंटू 105 मीटर। इसके ये सॉरी पावर है, ठीक है ना, और ये भी पावर है। तो इसका जो है 3 इंटू 10⁻105 मीटर, 2 इंटू 10⁻105 मीटर, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा, 3 इंटू 10⁻5 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी ये 1 मिनट मिस्टेक हो गई। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसको देखते हैं। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टता बराबर होती है 3 फेज वोल्टा के, फेज वोल्टा के, या फेज वोल्टा अपॉन √3, या 1/√3 फेज वोल्टा के। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है हमारा फेज वोल्टा के। हमेशा याद रखना, जो डेल्टा जो लाइन होती है, और जहाँ हमारी लाइन की बात आ जाए, लाइन वोल्टेज की, और जहाँ डेल्टा की बात आ जाए, तो वहाँ हमारा हमेशा कौन सा हमारा फेज वोल्टेज होगा। क्या होगा? हमेशा वहाँ फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, लाइन में हमेशा क्या होगा? फेज वोल्टेज होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ना। विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ये कह रहे हैं वैद्युतीय वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह की जो लाइन होती है, जो ट्रांसमिशन वगैरह की जो लाइन है जिससे हमारे घरों में लाइट आती है, वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ऐसे यानी मोहल्ले के, और जो छोटे छोटे वो होते हैं उनके जो ट्रांसफार्मर वगैरह जो वहाँ होते हैं, उनके जो कनेक्शन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? डेल्टा संयोजन में होते हैं, मतलब डेल्टा सीरीज में होते हैं, समांतर या पैरेलल, या सीरीज में, या स्टार संयोजन, या मतलब है ना स्टार सीरीज में, या स्वेडिश संयोजन है ना, मतलब सॉरी है ना स्वेडिश संयोजन मतलब सीरीज संयोजन में। स्टार संयोजन का मतलब सॉरी ये है मतलब जोड़ना। ठीक है, इसको आप सीरीज मत समझिए, इसका मतलब सीरीज नहीं कहना चाहता मैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स्टार संयोजन, मतलब स्टार संयोजन में हम उन कनेक्शन करते हैं उनके। ये आप इनको सीरीज मत समझिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। विद्युत है ना वितरण का प्रणाली में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो हमारे जो गली मोहल्ले वगैरह मतलब जो ट्रांसफार्मर है, जो मतलब ट्रांसमिशन लाइनों में किस प्रकार के जो कनेक्शन होते हैं वो किए जाते हैं। डेल्टा संयोजन में किए जाते हैं, समांतर संयोजन में किए जाते हैं, श्रेणी संयोजन में किए जाते हैं, वो हमारे किए जाते हैं स्टार संयोजन में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों और ये तीनों हमारे गलत होंगे। सी वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही होगा, स्टार संयोजन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। असंतुलित लोड की शक्ति मापन उपयुक्त विधि होती है 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है 3 वाट
यानी ये मीटर विधि होती है असंतुलित लोड की शक्ति मापने के लिए। ठीक है, जो हमारा सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसमें जो 21वां क्वेश्चन है शायद ऐड नहीं हो पाया है, कोई ना। तो इसका जो हमारा अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन देते हैं। एसी का मुख्य लाभ। एसी के मुख्य लाभ क्या क्या हैं? निम्न है ना, पारेषण लागत, मतलब कि कम लागत में हो जाती है। उच्च वोल्टा पर उत्पाद, मतलब हाई वोल्टेज में हम इसे उत्पाद कर सकते हैं। सरल वोल्टा परिवर्तन, इसे बड़ी आसानी से बदल भी सकते हैं। तो ये सारे ही इसके जो आंसर होगा सही वो ये सभी होगा, मतलब कि कम लागत में भी बना सकते हैं, हाई वोल्टेज भी जनरेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसे बदल भी सकते हैं। तो ये सारी काम एसी हम वोल्टेज में कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी डी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनिट पावर फैक्टर पर कोण का मान होता है। यूनिट पावर फैक्टर पर कोण का मान होता है, यहाँ आप थीटा लिख लीजिए, यहाँ आप थीटा लिख लीजिए, पाई हो गया, थीटा लिख लीजिए। यूनिट पावर फैक्टर का पर कोण का मान होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री, यानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल जी होगा। पावर फैक्टर में हमेशा जो कोण का मान होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यदि 3 फेज 400 वोल्ट एसी लाइन में सिग्नल है ना, एसी लाइन से सिग्नल फेज एसी लाइन प्राप्त की जाए तो उसकी वोल्टा क्या होगी? अगर ये कह रहे हैं यदि 3 फेज है आपके, है ना, 3 फेज है, 1 2 3, 3 फेज है, 400 वोल्ट एसी लाइन है, मतलब इन सबको मिला के 400 वोल्ट आए। अगर इनमें से हम सिंगल फेज एसी लाइन लें, मतलब कि एक सिंगल फेज एसी लाइन लें तो कितना वोल्टेज होगा? अगर हम सिंगल फेज एसी लाइन लेंगे तो हमारा सिंगल फेज एसी लाइन में हमारा 230 वोल्ट होगा। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 400 के करीब आएगा। अगर हम सिंगल लाइन लेंगे तो हमारा वो 230 होगा। ठीक है ना, 230 लाइन हमें मतलब वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ना 230 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। एसी परिपथ में विद्युत धारा का वह घटक जो विद्युत शक्ति का व्यय नहीं करता है वो कहलाता है। बाटफुल घटक, शक्ति घटक, बाटफुल है ना, लेस गैस घटक या एक्टिवेट है ना, एक्टिवेट घटक। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका वाट लेंस घटक होगा। वाट लेस घटक मतलब कि एसी सर्किट में विद्युत धारा का वह घटक जो विद्युत शक्ति का व्यय नहीं करता है, मतलब कि विद्युत शक्ति की है ना नष्ट, मतलब विद्युत शक्ति का वो नहीं करता है, एक तरह से वेस्ट नहीं करता है। तो हमारा क्या कहलाता है? वाटलेस घटक कहलाता है। हमारा सी वाला ऑप्शन ये घटक होगा। तो आपके अब क्वेश्चंस खत्म हो गए, यहीं थे हमारे क्वेश्चंस, यही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हीं को कर लीजिए। ठीक है ना, ये इस चैप्टर के हिसाब से सारे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिए। थोड़ी सी इसमें गलती भी है तो मैंने सुधार दी है। ठीक है, बाकी की आप वीडियो को देखते हुए और कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाते चलें। सारे क्वेश्चंस को आप खुद कॉपी में नोट्स पे लिखते चलें ताकि आपको याद रहेगी और आपको जल्दी याद में बने रहेंगे ये। ठीक है, तो अब हम अलविदा लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल के बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं और वीडियो पर लाइक वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।